हेलो फ्रेंड्स, छाती में जलन होना एक काफ़ी कॉमन सिम्टम्स है। अक्सर लोगों को हमने देखा है कि वो इसे इग्नोर करते हैं क्योंकि ये इसे बहुत माइनर सिम्टम मान के चलते हैं। जब कभी भी छाती में दर्द होता है तो इनो, डाइजीन या इस तरह का कोई ओवर द काउंटर प्रोडक्ट लेके वो सोचते हैं कि एसिडिटी का ट्रीटमेंट हो गया, अब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कब आपको इस एसिडिटी या छाती में होने वाली जलन को सीरियसली लेना चाहिए और क्या क्या ऐसे क्राइटेरिया है जिसकी बेसिस पे आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली ये भी सही नहीं है कि हर होने वाली छाती जलन में आप डॉक्टर के पास पहुंच जाओ, और ये भी सही नहीं है कि आप हर छाती की जलन को इग्नोर कर दो और घर पर बैठे रहो, क्योंकि कई बार हार्ट अटैक में भी छाती का जलन हो सकता है। तो क्या डिफरेंशिएटिंग फीचर्स है और कब हमें इस छाती के दर्द को या जलन को सीरियसली लेना चाहिए, बेसिकली आज जलन पर फोकस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। छाती में जलन जो है हार्ट अटैक का भी इंपॉर्टेंट फीचर हो सकता है। साथ में डकारे आना, गैस जैसा लगना, ब्लोटिंग होना, वॉमिटिंग होना, उल्टी जैसा होना या कई बार मोशन जैसा हो जाना, ये भी कई बार हार्ट अटैक का इंपॉर्टेंट फीचर हो सकता है। हार्ट अटैक के बहुत सारे पेशेंट में ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हो सकता है। इसलिए यदि किसी उम्र दराज पेशेंट में ऐसा कोई सिम्टम आ रहा है जहाँ पे छाती का दर्द है और साथ में जलन है, छाती में घबराहट, बेचैनी हो रही है और साथ में जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और साथ में अगर जलन हो रही है, सांस फूल रही है और अगर साथ में जलन हो रही है, तो वैसे केस में आपको हार्ट अटैक को भी सस्पेक्ट करना चाहिए, उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वैसे केस में हार्ट अटैक को मिस कर देना कई बार जानलेवा हो सकता है। तो यदि किसी व्यक्ति को छाती में जलन के साथ हार्ट अटैक की कोई भी फीचर्स है, मान लीजिए कोई पेशेंट को पहले के रिस्क फैक्टर्स है, पहले की मेडिकल हिस्ट्री है, पहले के एसोसिएटेड कुछ फीचर्स है, तो वैसे केसेस को हार्ट अटैक के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। एसिडिटी समझ के इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एसिडिटी में ट्रीटमेंट कुछ खास नहीं है। आपको थोड़ा ओवर द काउंटर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या इस तरह की मेडिसिन आप ले लोगे तो ज़्यादातर वो अपने आप में सबसाइड हो जाता है, दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब कभी आप हार्ट अटैक को मिस कर देते हो तो उसमें बहुत दिक्कत आ सकती है, जान का खतरा हो सकता है। तो इसलिए हार्ट अटैक आपको किसी भी हालत में मिस नहीं करना है। तो यदि किसी व्यक्ति को अगर जलन के साथ छाती में दर्द हो रहा है तो एटलीस्ट हार्ट के लिए ECG एटलीस्ट करा लीजिए, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स होने का चांस है। और खासकर अगर ये दर्द बाएं तरफ की तरफ जा रहा है, बाएं हाथ की तरफ जा रहा है, तो वैसे केस में डेफिनेटली आपको हार्ट के लिए इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। साथ में अगर बहुत सांस फूल रही है, जो कि किसी सिंपल एसिडिटी में नहीं होना चाहिए। नॉर्मल एसिडिटी में सांस फूलने का कोई कारण नहीं है। सांस कब फूलती है? जब कोई कारण से ऑक्सीजनेशन कॉम्प्रोमाइज़ होता है या लंग्स में पानी बढ़ता है, तब सांस फूलना चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति को जलन के साथ सांस फूल रही है तो उसे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर बार बार किसी को जलन हो रही है और खासकर ये जलन चलने फिरने पर बढ़ रही है, बैठे से आराम मिल रहा है और चलने फिरने पर जलन बढ़ रही है, तो फिर ये हार्ट का फीचर हो सकता है। क्योंकि एसिडिटी से रिलेटेड जो जलन है वो खाना खाने से बढ़नी चाहिए, कुछ तीखा मसालेदार खाने से बढ़नी चाहिए, पर चलने फिरने से इसका कोई कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। चलने पर ये जलन बढ़नी नहीं चाहिए। यदि चलने पर ये जलन बढ़ रही है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है और आपको हार्ट के लिए इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्सर्शन से कोरिलेशन हार्ट के पेन का होता है, एसिडिटी के पेन का नहीं होता है। और साथ में जैसे कि मैंने बोला, अगर तेज़ पसीना आ रहा है जिसका कोई और कारण नहीं है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, कपड़े अगर भीग गए हैं, हृदय की धड़कन बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, तो वो हार्ट के फीचर्स हो सकते हैं। खासकर वैसे लोगों में जिसमें पहले की एसिडिटी की कोई हिस्ट्री नहीं है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को बार बार कंटिन्यूस एसिडिटी की हिस्ट्री है, तो आप सोच सकते हो कि हाँ, एसिडिटी का एपिसोड हुआ हो। पिछली बार रिसेंटली अगर आपने हार्ट का चेकअप कराया हो, सब नॉर्मल हो, ECG को, ट्रेडमिल, एंजियोग्राफी तक भी अगर नॉर्मल हो, तो फिर आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट अटैक की पुरानी हिस्ट्री है, हार्ट फेलियर की पुरानी हिस्ट्री है, हार्ट के ब्लॉकेजेस की पुरानी हिस्ट्री है, तो वहाँ पे आप उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। वहाँ पे आपको सिंपल एसिडिटी मान के घर पर नहीं बैठना चाहिए, वहाँ पे जान का खतरा हो सकता है। साथ में अगर बहुत ज़्यादा ऐसे फीचर्स हैं, जैसे कि अगर डकारें वगैरह बहुत ज़्यादा आ रही है, उल्टी आ रही है, लूज मोशन जैसा हो रहा है, और खासकर अगर चक्कर आ रहा है पेशेंट को या बेहोश हो गया है पेशेंट, तो फिर बिल्कुल भी उसको लाइटली नहीं आना चाहिए, क्योंकि किसी भी हालत में एसिडिटी में आदमी को चक्कर नहीं आना चाहिए, बेहोशी नहीं होनी चाहिए। एसिडिटी कितना भी सीवियर हो, ब्रेन पर इफेक्ट नहीं करेगा। अगर वो फीचर्स मिल रहे हैं साथ में, तो वो हार्ट की तरफ पॉइंट करता है और वैसे में अपने उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा एसिडिटी अगर बहुत यंग पेशेंट में मिल रही है, जिसकी 20-25 साल की उम्र है, तो आप उसे लाइटली ले सकते हैं। उम्र दराज पेशेंट में मिल रहा है, साथ में बाकी फीचर्स मिल रहे हैं, तो लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा थोड़ा मेल पेशेंट्स में भी कंपैरेटिवली यंग एज में अगर मिल रहा हो तो थोड़ा लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेल पेशेंट्स को हार्ट अटैक होने का चांस थोड़ा ज़्यादा होता है। फीमेल पेशेंट को कंपैरेटिवली एसिडिटी और डिस्पेप्टिक सिम्टम्स होने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है। अगर किसी को मेल पेशेंट में या उम्र दराज पेशेंट में अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आपको उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति को इससे पहले के कोई ऐसे सिम्टम्स है कि जैसे चलने में सांस फूल रही है, चलने में घबराहट हो रही है, काफ़ी दिन से थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है
और चलने में छाती में भारीपन लग रहा है, पहले के टेस्ट या तो हुए नहीं हैं या हुए हैं तो पॉजिटिव आए हैं, पहले का नोन केस ऑफ ब्लॉकेजेस वगैरह की पहले का जो हुआ है मल्टीपल ब्लॉकेजेस डायग्नोज हुए हैं उस पेशेंट को, तो वैसे सिनेरियो में आपको बिल्कुल उस एसिडिटी या जलन को लाइटली नहीं लेना चाहिए। और वैसे केस में अगर ज़रूरत पड़े तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, तुरंत एटलीस्ट एक ईसीजी करा लीजिए। ज़्यादातर मेजर हार्ट अटैक्स ईसीजी में पिकअप हो जाते हैं, माइनर हार्ट अटैक्स मिस हो सकते हैं। अगर बिल्कुल ईसीजी नॉर्मल है तो फिर आप टाइम बिंग थोड़ा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में ले सकते हैं, 1 आध घंटा हॉस्पिटल में वेट कर लीजिए, बाद में अगले दिन जाके इको ट्रेडमिल और बाकी कार्डियक इवैल्यूएशन के टेस्ट करा लीजिए। अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं, खासकर डायबिटीज़ वगैरह है, तो फिर इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत बार ऐसे केस में हार्ट अटैक मिस हो जाता है और फिर कई दिनों बाद पता चलता है कि हार्ट अटैक आ चुका है, या कई बार पेशेंट की सडन मृत्यु भी हो जाती है जहाँ उसको बाद में कुछ करने का टाइम नहीं मिलता है। बहुत बार ऐसा भी हो चुका है कि पेशेंट सिंपल एसिडिटी के सिम्टम्स के लिए जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाता है, डॉक्टर आपको उसको एंटासिड देता है, ईसीजी करते नहीं है, सिंपल एसिडिटी सोच के वो भी आपको घर भेज देते हैं और घर जाके पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आ चुके हैं, इसलिए आपको ऐसे केस में एटलीस्ट एक ईसीजी करा लेना चाहिए। और ऐसे केस में अगर जहाँ थोड़ा बहुत भी डाउट है वहाँ पे ईसीजी एटलीस्ट हो जाए, बेसिक कार्डियक इवैल्यूएशन हो जाए, कार्डियक एंजाइम्स हो जाए तो ज़्यादा सेफ रहेगा। बहुत ज़्यादा हुआ तो आपका एक बार हॉस्पिटल जाना वेस्ट हो जाएगा, थोड़ा पैसा वेस्ट हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आपको एक श्योर डायग्नोसिस मिल जाएगी। क्योंकि हार्ट अटैक ऐसी बीमारी है जिसमें 30% मृत्यु का चांस है अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए। ट्रीटमेंट किया जाए तो मृत्यु दर कम होकर 5 से 8% पर आ जाता है। तो इसलिए ऐसे केस में जहाँ मृत्यु दर पर ट्रीटमेंट का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और बहुत जल्दी फर्क पड़ता है, वहाँ इसे इग्नोर करना लापरवाही हो सकती है, जान का खतरा हो सकता है। ऐसी गलती ना करें। एसिडिटी और हार्ट के पेन में और क्या डिफरेंसेस होते हैं, इस पर ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो किया जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होंगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखिए।